अस्सलाम वालेकुम और आपको एक बार फिर से खुशामदीद करती हूँ मोरिश कुजीन में। आज मैं आप लोगों की बहुत फरमाइश के बाद बना रही हूँ पुलाव। मैं पुलाव की और बहुत सारी डिफरेंट रेसिपीज ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। चिकन पुलाव, वेजिटेबल पुलाव, इवन पुलाव क्रॉक पॉट या स्लो कुकर में भी बनाना सिखा चुकी हूँ। तो चलिए एक बार फिर से सीखते हैं मज़ेदार सा ये यखनी पुलाव बनाना। तो सबसे पहले हम पुलाव की यखनी तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने हड्डी वाला गाय का गोश्त लिया है। आप बकरे या चिकन का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसमें शामिल कर रही हूँ इतना पानी जितनी यखनी मुझे दरकार होगी। फिर जो मसाला जाते हैं वो पोटली में यूजुअली बना के डाले जाते हैं, मैं ऐसे ही डाल रही हूँ। मैंने डाला है साबुत धनिया, सौंफ, उसके साथ डाल रही हूँ जीरा और काला जीरा, फिर चंद लौंगे और काली मिर्चें, दालचीनी का टुकड़ा, साबुत बड़ी इलायची, बादियान का फूल, चंद छोटी इलायची, एक छोटा टुकड़ा जायफल और जवित्री का। उसके साथ साथ क्यूब में कटी हुई प्याज इसमें डाल के लहसुन और अदरक डाल रही हूँ। अगर आपके पास साबुत है तो अब वो डालिए, नहीं तो पिसा भी शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा तकरीबन 1 टीस्पून नमक डाल के इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से इसके साथ मिक्स करके इसको एक उबाल आने तक मैं पकाऊंगी। फिर आंच कर दूंगी बिल्कुल हल्की। और अब इस यखनी को हम इतनी देर पकाएंगे कि गोश्त कंप्लीटली गल जाए। फिर गोश्त को इसमें से अलग छान के रख देंगे। और अब हम चल के बनाते हैं अपना मसाला। उसके लिए एक बड़ी पतीली में मैं तेल गरम करके इसमें डाल रही हूँ स्लाइस करी हुई प्याज। इस प्याज को इतनी देर तलेंगे कि अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। साथ साथ इसमें डाल रही हूँ सफ़ेद जीरा। जीरे को बस 1-2 मिनट पकाएंगे और ख्याल रखेंगे कि जीरा जल ना जाए। और साथ फौरन ही शामिल कर रही हूँ इसमें कटे हुए टमाटर। अब हम टमाटरों को इतनी देर के लिए पकाएंगे कि टमाटर अच्छी से गल जाएं और तेल ऊपर आ जाए। फिर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ लहसुन और अदरक। लहसुन अदरक को बस 1-2 मिनट ही भूनेंगे और फिर इसके अंदर हम अपना गला हुआ जो गोश्त है उसको इसके अंदर शामिल करेंगे। उसको शामिल करने की रीज़न ये है कि हम चाहते हैं कि गोश्त भी अच्छा सा मसाला उसके ऊपर कोट हो जाए। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट इस गोश्त को हम इस मसाले के साथ भूनेंगे। अगर ये चिकन है तो बहुत हल्के हाथ से भूनिएगा वरना वो टूट जाएगी। फिर हम यखनी को मैं छन्नी की मदद से यखनी इसके अंदर शामिल करेंगे ताकि जो उसके अंदर साबुत गरम मसाले और धनिया सब है वो उसमें ना शामिल हो। फिर यखनी को उबाल आने तक छोड़ूंगी और उसके साथ साथ शामिल कर रही हूँ अपने भीगे हुए चावल जो तकरीबन 20-25 मिनट भिगाए हैं। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। याद रहे कि यखनी में भी थोड़ा नमक शामिल किया था। और उसके साथ साथ डाला है पिसा हुआ गरम मसाला। इस सब चीज़ों को करेंगे अच्छा सा मिक्स करेंगे कवर और तेज़ आंच पर इतनी देर पकाएंगे कि जो एक्स्ट्रा पानी है वो खुश्क हो जाए और इस तरीके से बबल्स आ जाए। एक दफ़ा बहुत हल्के हाथ से मिक्स करके इसको रखूँगी दम पे। दम पे मैं शामिल करती हूँ हरी मिर्चें ढक के। अब मैं इसको एहतियातन तवे पे रख देती हूँ, उससे हीट जो है वो इक्वली भी लगती है और चावल जलने का खतरा नहीं होता। हल्की आंच पर इतनी देर तक पकाया कि चावल कंप्लीटली गल गए। जैसा कि आप देख सकते हैं एक एक चावल खिला हुआ भी है और ये खूबसूरत सा यखनी पुलाव तैयार हो चुका है। इसको रायते और सलाद के साथ सर्व कीजिए। और अगर आप इसको अपने घर में ट्राई कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कि ये पुलाव आपके पास कैसा बना। कुछ और भी सीखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरी रेसिपीज़ को पसंद करने का और उनको सराहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इन लिंक्स पे ज़रूर क्लिक कीजिए ऐसी और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए।